सभी लोग। लिखिए ग्रहानुसार दशा फल हेडिंग डाले निकलना। उसमें सूर्य डाले थे आप लोग। लिखिए सूर्य की महादशा में जातक की पद वृद्धि होती है। सूर्य की महादशा में जातक की पद वृद्धि होती है। उसके विदेश जाने के योग भी बनते हैं। सूर्य की महादशा में जातक की पद वृद्धि होती है। उसके विदेश जाने के योग भी बनते हैं। व्यापारिक कार्यों में सफेद वस्तु से अच्छा लाभ होता है। व्यापारिक कार्यों में सफेद वस्तु से अच्छा लाभ होता है। व्यापार आदि कार्यों में सफेद वस्तु से अच्छा लाभ होता है। इस दशा में जातक धर्मादि कार्यों में रुचि लेता है। इस दशा में जातक धर्मादि कार्यों में रुचि लेता है तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु यदि जातक की कुंडली में सूर्य नीच आदि अशुभ राशि का हो तो नीच आदि अशुभ राशि का हो तो उसकी दशा में जातक का धन व्यय होता है। उसकी दशा में जातक का धन व्यय होता है। और उस पर ऋण चढ़ जाता है। और उस पर ऋण चढ़ जाता है। उसे अनेक प्रकार की व्याधियां सताती रहती हैं। उसे अनेक प्रकार की व्याधियां सताती रहती हैं। और परिवार वाले एक एक करके बिछड़ते रहते हैं। और परिवार वाले एक एक करके बिछड़ते रहते हैं।
साथ ही अशुभ सूर्य की महादशा में साथ ही अशुभ सूर्य की महादशा में राज पक्ष से जातक की अवनति होती है। साथ ही अशुभ सूर्य की महादशा में राज पक्ष से जातक की अवनति होती है और अपने पुत्रादि से कलह होता है और अपने पुत्रादि से कलह होता है। लिखिए चंद्र दशा फल। चंद्र दशा फल। चंद्रमा उच्च या स्वराशिस्थ हो तो उसकी दशा में जातक को चंद्रमा उच्च या स्वराशिस्थ हो तो उसकी दशा में जातक को अनेक प्रकार का सम्मान मिलता है। उसकी दशा में जातक को अनेक प्रकार का सम्मान मिलता है। मंत्री होने का योग बनता है। मंत्री होने का योग बनता है। वह चुनाव में विजयी होता है। मुकदमे आदि में भी जातक की निश्चित विजय होती है। मुकदमे आदि में जातक की निश्चित विजय होती है। मुकदमे आदि में जातक की निश्चित विजय होती है। इस दशा में जातक को छात्र वृत्ति मिल सकती है। इस दशा में जातक को छात्र वृत्ति मिल सकती है। मुकदमे आदि में भी जातक की निश्चित विजय होती है। इस दशा में जातक को छात्र वृत्ति मिल सकती है तथा विद्या का उत्तम योग बनता है। तथा विद्या का उत्तम योग बनता है।
हो गया। कोई एक लोग हैंड राइज कर दिया करो यार। चलिए, यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि या अशुभ राशि में स्थित हो तो। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि या अशुभ राशि में स्थित हो तो। नीच राशि या शुभ राशि में स्थित हो तो जातक चंद्रमा की दशा में घोर दुख प्राप्त करता है। जातक चंद्रमा की दशा में घोर दुख प्राप्त करता है। उसके घर में हर समय कलह का वातावरण रहता है। उसके घर में हर समय कलह का वातावरण रहता है। तथा सिर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तथा सिर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न नीच कृत्यों में उसका धन व्यय होता है। विभिन्न नीच कृत्यों में उसका धन व्यय होता है। तथा मारक आदि योग होने पर। तथा मारक आदि योग होने पर वाहन आदि से शारीरिक क्षति होने की संभावना होती है। तथा मारक योग रहने पर वाहन आदि से शारीरिक क्षति होने की संभावना होती है। हो गया। लिखिए मंगल दशा फल। मंगल जिस जातक की कुंडली में मंगल उच्च राशि स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण में स्थित हो। जिस जातक की कुंडली में मंगल उच्च का स्वराशि मित्र राशि मूल त्रिकोण में स्थित हो तो
मूल त्रिकोण में स्थित हो तो मूल त्रिकोण में स्थित हो तो जातक उसकी दशा में स्त्री पुत्र का विशेष सुख प्राप्त करता है। जातक उसकी दशा में स्त्री पुत्र का विशेष सुख प्राप्त करता है। इस दशा में जातक को भूमि से विशेष लाभ होता है। इस दशा में जातक को भूमि से विशेष लाभ होता है। मकान बनवाने, जमीन खरीदने या गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है। मकान बनवाने, जमीन खरीदने या गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। और अपने जात या कुल का सिरमौर बनता है। और अपने जात या कुल का सिरमौर बनता है। इस दशा में अतिरिक्त धन प्राप्ति भी होती है। इस दशा में अतिरिक्त धन प्राप्ति भी होती है। अतिरिक्त धन प्राप्ति भी होती है। यदि मंगल नीच राशि में या शत्रु राशि में हो तो यदि मंगल नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो इस दशा में व्यक्ति अग्नि पीड़ा से पीड़ित होता है। इस दशा में व्यक्ति अग्नि पीड़ा से पीड़ित होता है। अग्नि पीड़ा से पीड़ित होता है। उसका संचित धन रोगों से जूझने में व्यय हो जाता है।
उसका संचित धन रोगों से जूझने में व्यय हो जाता है। वह पित्त वायु आदि रोगों से कष्ट पाता है। वह पित्त वायु आदि रोगों से कष्ट पाता है। तथा स्त्री पुत्रादि से दूर रहने को विवश होता है। तथा स्त्री पुत्रादि से दूर रहने को विवश होता है। इन दिनों उसकी शक्ति झगड़ों में भी लग सकती है। इन दिनों उसकी शक्ति झगड़ों में भी लग सकती है। तथा कर्ज दिनों दिन बढ़ सकता है। तथा कर्ज दिनों दिन बढ़ सकता है। देखिए बुध दशा फल। बुध दशा फल। उच्च बलवान या स्वराशिस्थ बुध की दशा में जातक उच्च बलवान या स्वराशि स्थित बुध की दशा में जातक विज्ञान विद्या में निपुण होता है। विज्ञान विद्या में निपुण होता है। नए नए आविष्कार हल और उपाय सोचता है। विज्ञान विद्या में निपुण होता है। नए नए आविष्कार हल और उपाय सोचता है। नए नए आविष्कार हल और उपाय सोचता है। कृषि में जातक को विशेष लाभ होता है। कृषि में जातक को विशेष लाभ होता है। पुत्रों से उसे विशेष सुख मिलता है। पुत्रों से उसे विशेष सुख मिलता है।
और वह पुत्र की कीर्ति से सम्मानित होता है। और वह पुत्र की कीर्ति से सम्मानित होता है। नीच राशिस्थ बुध अपनी दशा में नीच राशिस्थ बुध अपनी दशा में जातक को कफ वात पित्तादि रोगों से पीड़ित करता है। कफ वात पित्तादि रोगों से पीड़ित करता है। नीच राशिस्थ बुध अपनी दशा में जातक को कफ वात पित्तादि रोगों से पीड़ित करता है। जातक धन हानि के साथ साथ मानसिक चिंता से भी व्यथित होता है। जातक धन हानि के साथ साथ मानसिक चिंता से भी व्यथित होता है। एवं कपट युक्त कार्यों में लिप्त रहने को विवश हो जाता है। एवं कपट युक्त कार्यों में लिप्त रहने को विवश हो जाता है। उसे गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। उसे गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। उसे गुप्त रोग होने की संभावना रहती है तथा वह शस्त्र आदि से घायल, पीड़ित अथवा परेशान हो सकता है। तथा वह शस्त्र आदि से घायल, पीड़ित अथवा परेशान हो सकता है। लिखिए गुरु दशा फल। गुरु दशा फल और रिकॉर्डिंग बंद कर दी।